कौन सा एक्ट है दोस्तों? अभी द सेक्सुअल हरासमेंट। कौन सा एक्ट है? ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। कौन सा बताया गया है? जो महिलाएं वर्क मतलब काम, जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार को कि निवारण मतलब छुटकारा, किस प्रकार उनका छुटकारा पाया जाए, किस एक्ट के अंदर बताया गया है? अरे किस में बताया गया है? हिंदी में क्या किया गया है इसको? महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, इस एक्ट के अंदर बताया गया। समझ में आई बात? एक्ट नंबर कितना है दोस्तों? 2013। पारित राष्ट्रपति की मंजूरी या पारित कब हुआ और लागू की बात आती है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। कहाँ विस्तार है? इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। सबसे पहले महिलाओं के बारे में बताने की जरूरत आपको है नहीं। कार्यस्थल का मतलब है जहां पर महिलाएं काम करती हैं, जहां पर महिलाएं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। समझ में आई? जहां पर महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस है, औद्योगिक है, शिक्षा है, डिपार्टमेंट कोई भी हो, जहां पर महिलाएं काम करती है उसको क्या बताया गया है? अब आता है दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट। लैंगिक उत्पीड़न क्या बताया गया है? सेक्सुअल हरासमेंट। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का जो लैंगिक उत्पीड़न है, लैंगिक उत्पीड़न में क्या बताया गया है? महिलाएं अगर सपोज करो कहीं पर हमारे साथ ऑफिस के अंदर काम कर रही है, उसको लैंगिक उत्पीड़न जो मुख्य तौर पे 3 तरीकों से बताया गया। कितने तरीकों से बताया गया है? अगर किसी को ध्वनि के रूप में या आवाज के रूप में या इशारों के रूप में, अगर ध्वनि के रूप में किसी प्रकार की सिट्टी वगैरह बजाता है, इशारों के रूप में कोई इशारा करता है, या आवाज के रूप में कोई अभद्र शब्द या किसी प्रकार का सेक्सुअल या उत्पीड़न लैंगिक टिप्पणी करता है, क्या करता है? इसके अलावा आज के समय में चल रहे सोशल मीडिया, किसी प्रकार का व्हाट्सएप के माध्यम से किसी प्रकार का गलत, किसी प्रकार का लैंगिक टिप्पणी से संबंधित किसी प्रकार का उसके पास भेजता है, बार बार पीछा करता है, बार बार क्या करता है? ये सारी की सारी बातें हैं। या जहां पर जो महिलाएं काम कर रही है, वो जो वातावरण बनाया गया है वो वातावरण का माहौल चेंज करता है। किसके अंदर बताया गया सारी बातें? और किसके अंदर बताई गई है? इससे महिलाओं का छुटकारा पाने के लिए एक्ट बनाया गया है। समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। धारा नंबर 1 है नाम विस्तार व प्रारंभ। क्या बताया गया है? धारा नंबर 2 के अंदर है दोस्तों परिभाषा। क्या बताया गया है? इसी के अंदर बताया गया जो घरेलू हिस्सा वाले के अंदर था व्यथित महिला। कौन सी महिला थी? व्यथित महिला का मतलब है जो महिला पीड़ित हो चुकी है, जो महिला, जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसको क्या बोला गया है? और करने वाले को क्या बोला गया था? परतैर्थी। क्या बोला गया था? परतैर्थी। समझ में आई बात? इसके बाद आती है दोस्तों कर्मकार। क्या बोलते हैं? कर्मकार। या तो महिलाएं किसी ऑफिस के अंदर काम, भाई दोस्त सो मत भाई, या तो महिलाएं किसी ऑफिस के अंदर काम करेगी, या कर्मकार का मतलब है कहीं पर पार्ट टाइम कहीं काम करती है, कोई सोसाइटी है उसके अंदर सुबह शाम खाना बना के आती है, बाहरी पोछा करके आती है, वहां पर काम करती है, उसको क्या बोला गया है? कर्मकार। समझ में आई बात? लैंगिक उत्पीड़न के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं के साथ करना क्या कहलाएगा? लैंगिक उत्पीड़न। छेड़ने की बात है, व्हाट्सएप के माध्यम से बात है, पीछे करने की बात है, गलत टिप्पणी बोलने की बात है, लैंगिक टिप्पणी बोलने की बात है। समझ में आई बात? इसके बाद में आपके जो आती है कार्यस्थल हो गया, लैंगिक उत्पीड़न का ले सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अंदर बताया गया लैंगिक उत्पीड़न से निवारण मतलब छुटकारा पाना। धारा नंबर 3 कहती है किसी भी प्रकार महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किस सेक्शन के अंदर बताया गया? और किसमें बताया गया? बात समझ में आई? किसी भी प्रकार महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? अब आती है दोस्तों समझने वाली बात मुख्य जो पेपर के अंदर आती है, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 6।
जहां पर महिलाएं 10 से ज्यादा काम करेगी, क्या बताया गया है, जहां महिलाएं 10 से ज्यादा काम करेगी वहां पर एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति को बताया गया आंतरिक समिति। क्या बताया गया है, एक होती है दोस्तों आंतरिक समिति, एक होती है स्थानीय समिति। आंतरिक समिति बताया गया है जहां पर महिलाएं 10 से ज्यादा काम करेगी वहां पर कौन सी समिति बनाई जाएगी। दोनों समिति के अंदर 4 सदस्य होंगे, 3 वर्ष के लिए होंगे। कितने सदस्य होंगे, ये प्रश्न आता है, कितने सदस्य है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जिसके अंदर बता दिया गया एक महिलाएं होंगी, 2 एनजीओ होगा और महिला या एक सदस्य होगा जो बीसी या एससी का जो अल्प समुदाय के सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य लिया जाएगा। समझ में आई बात। आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, जहां पर आंतरिक समिति नहीं होगी वहां कौन सी समिति बनाई जाएगी, अरे कौन सी बनाई जाएगी, बात समझ में आई। बात यही है। अब आती है इसकी संरचना और समयावधि। सेक्शन नंबर किसमें बताया गया है, ये प्रश्न आया हुआ था, स्थानीय संरचना, गठन, संरचना और अवधि। अगर बात आती है स्थानीय समिति की संरचना समयावधि की बात आती है तो सेक्शन नंबर किसमें बताया गया है। अगर गठन की बात आती है तो किसमें बताया गया है, समझ में आई। जहां पर आंतरिक समिति नहीं होगी वहां कौन सी समिति होगी, स्थानीय समिति। क्लियर, समझ में आई इतनी बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेक्शन नंबर कितना है, सेक्शन नंबर अगली कौन सी है, 9 नंबर सेक्शन। ये तो था दोस्तों अभी तक तो भी महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर महिलाएं कहाँ पर काम कर रही है, कर्मकार के बारे में बताया गया। अगर महिलाएं 10 से ज़्यादा काम कर रही है वहाँ पर कौन सी समिति बनाई जाएगी, और नहीं तो कौन सी बनाई जाएगी, और स्थानीय समिति के बारे में बताया। दोनों समिति के अंदर 4 सदस्य होंगे, 3 वर्ष के लिए लगाए जाएंगे। अगर सदस्य जो लगाए गए हैं किसी प्रकार का अनुशासन में रहते नहीं हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, तो उनको समय से पहले हटाया जा सकता है। समझ में आई बात। अब करते हैं एक्ट स्टार्ट। सेक्शन नंबर 9 से एक्ट स्टार्ट होता है मेनली। क्या बताएगा, हेडिंग बोलना एक बार। सेक्शन नंबर 9, ध्यान मेरी तरफ हो भी सभी का। सेक्शन नंबर 9 के अंदर बताया लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। परिवाद होती है शिकायत। क्या होती है, जिस महिला जो व्यथित महिला है सेक्शन नंबर 9 के तहत है वो शिकायत कर सकती है। क्या कर सकती है, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो अपनी शिकायत जो अपनी लिख के दे सकती है। किस सेक्शन में बताया गया है, 9 के। समझ में आई बात। अब होती है सेक्शन नंबर 10 में क्या बताया है, सुलह। यहां पर महिला ने शिकायत कर दी सेक्शन नंबर 9 के तहत, मेरे साथ है इस प्रकार है, एक लड़का जो मेरे साथ है दफ्तर के अंदर काम करता है, उसने मेरे साथ इस प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट बातें की है, अपना प्रूफ दिखाती है, शिकायत दर्ज करवाती है। समझ में आई बात। सेक्शन नंबर 9 के तहत सुलह या फैसला, सुलह या जो जांच चलने से पहले व्यथित महिला के अनुरोध पर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी ऐसा नहीं है, इस बात को यहीं पर करें, आपके साथ सही होने देंगे। जो बात को करने की समझाने का तरीका चलेगा, सुलह कराने की कोशिश रहेगी। क्या कराने की कोशिश रहेगी, फैसला करवाने की कोशिश। क्या रहेगी, किसके अनुरोध के ऊपर, व्यथित महिला के अनुरोध के ऊपर। किसके अनुरोध पर, जांच आरंभ होने से पहले व्यथित महिला से हम अनुरोध करेंगे भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपस में सुलह हो जाता है तो जिला अधिकारी को एक कॉपी भेजी जाएगी। धन से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम है, धन से संबंधित किसी प्रकार का सुलह नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 10 समझ में आई। सेक्शन नंबर 11 के अंदर क्या चलेगी, जांच चलेगी। क्या चलेगी, जांच के अंदर दोस्तों बता दिया गया। अब चलेगी जांच। पहले इसने क्या की, 9 के अंदर शिकायत क्या दर्ज करवाई, शिकायत कराने के बाद क्या कराने की कोशिश रही, और फिर क्या चली, जांच। कितने दिन के अंदर निपटारा किया जाएगा, 90 दिन के अंदर निपटारा किया जाएगा। जांच के अंदर किसी प्रकार का अगर कोई दोषी पाया जाता है
तो उसकी रिपोर्ट है जिला अपने अधिकारी को सेंड भेजी जाएगी, या इसके अलावा दोषी नहीं पाया जाता तो जांच को वहीं पर ही बंद कर दी जाएगी। जांच का रिजल्ट कितने दिन के अंदर आएगा? 90 दिन के अंदर। समझ में आई बात? ये धारा नंबर 12 सेक्शन नंबर 12 के अंदर बताया गया लंबित रहने पर। आवाज नहीं भाई पीछे दोस्त। अगर जांच लंबित रहेगी मतलब लंबी चल गई, दो है, एक लड़का है एक लड़की है, लड़की के साथ है किसी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न ऑफिस के अंदर किया गया और लड़का उसी दफ्तर में काम करता है, तो वो कहती है जांच लंबी चल गई जांच, और लड़का भी वहीं ऑफिस में काम करता है, लड़की भी वहीं करती है, तो आपस में लड़की अपने आप को सही तरीके से आरामदायक महसूस नहीं करती है, तो धारा नंबर 12 के अंदर बताई है उसको है किसी प्रकार की जो ईएल छुट्टी या सीएल छुट्टी बेस कितने दिन की? 30 दिन की। कितने दिन की बताया गया है? 30 दिन की अलग से छुट्टी भेजी जाएगी जो ईएल सीएल के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। अगर ईएल ये छुट्टी नहीं होती है तो उसका तबादला किया जाएगा, वहां से क्या किया जाएगा? तबादला किया जाएगा। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या की यहाँ पर 9 के अंदर हमने शिकायत करने के बाद क्या कराने की कोशिश रही? फैसला। फिर क्या चली? जांच के अंदर जांच क्या रह गई? लंबित रह गई। लंबित रहने के कारण उसको छुट्टी भेजा जा सकता है या उसका जहां ब्रांच में काम करे ब्रांच को चेंज कर दिया, तबादला कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? 3 महीने की छुट्टी है, 30 दिन की 3 महीने की है। अब आएगी सेक्शन नंबर 13 जांच रिपोर्ट। ध्यान भाई मेरी तरफ हो। सेक्शन नंबर 13 के अंदर बता दिया जांच रिपोर्ट। अब जांच रिपोर्ट है उनके पास आ जाती है अगर किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई की गई है, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, तो उसकी एक कॉपी है जिला अधिकारी को भेजी जाएगी, समिति के पास भेजी जाएगी। अगर नहीं होती है तो जांच को बंद कर दिया जाएगा। बात समझ में आई इसकी? इसके बाद में सेक्शन नंबर कितनी आएगी? धारा नंबर कितनी अगली? 14 के अंदर क्या बताया है? झूठा आरोप। क्या बताया गया है? अगर किसी प्रकार की मिथ्या सूचना, झूठी सूचना, अगर व्यथित महिला जो पीड़ित हुई है वो किसी प्रकार की झूठी सूचना पाई जाती है जांच के दौरान या मिथ्या साक्ष्य पाया जाता है तो इस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। किस सेक्शन के अंदर बताया गया? 14 के अंदर। समझ में आई बात? अगली सेक्शन 15 के अंदर मुआवजा प्रतिकर। सेक्शन नंबर 15 के अंदर दोस्तों बताया गया है अगर किसी प्रकार की व्यथित महिला है, वो किसी प्रकार पीड़ित हुई है मानसिक रूप से, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, वो अगर जो चाहती है तो उसको मुआवजा आदेश कर सकते हैं। समिति क्या कर सकती है? या तो मुआवजा एक बार में दिया जा सकता है या किस्तों में भी दिया जा सकता है। किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? और धारा नंबर 16 कहती है प्रकाशन करने पर रोक। किसी भी प्रकार सारी घटना है सार्वजनिक नहीं की जाए। किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? अगर कोई सार्वजनिक करता है तो सेक्शन नंबर 17 के अंदर दंड है 5000 रुपये जुर्माना। कितने रुपए जुर्माना है? 5000 रुपये। अरे बात समझ में आई? एक मिनट ध्यान मेरी तरफ हो। जहां सेक्शन नंबर 4 में क्या बताया है? आंतरिक समिति। स्थानीय समिति किस में बताया गया है? स्थानीय समिति की संरचना के बारे में। उसके बाद में आती है सेक्शन नंबर 2 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत किस में करेगी? शिकायत करने के बाद क्या करेंगे? सुलह या फैसला। फैसला नहीं हुआ क्या चलेगी? जांच। जांच के अंदर जांच लंबी चलने पर क्या लंबित किस में बताया गया है? 12 में। जांच रिपोर्ट के बारे में, जांच रिपोर्ट की गई, जांच चली गई, झूठा पाया गया, किस सेक्शन में बताया गया है? 14 के अंदर। अगर सही पाया गया है, अगर मुआवजे की बात आती है किस सेक्शन में बताया गया? 15। जो सारी बातें हैं प्रकाशन सार्वजनिक नहीं किए जाए किस में बताया गया? 16। और सेक्शन नंबर 17 में इसका दंड। किसी जमाना किसी प्रकार का कोई पॉइंट पूछ सकता है। क्लियर सभी को? चल बहुत बढ़िया भाई।